मानुषो देहो दुर्लभ है। बाबा भी कह रहे मानस में बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभो शब्द ग्रंथन। लेकिन खाने कमाने में आयु कमाई, यो हुई जिंदगी हमने बेकार कर दी। ले राजेंद्र मुखे पवित्रम यदि राम नामम, और हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, हस्तौ पवित्रम यदि पिंड दानम, पादौ पवित्रम यदि तीर्थ गमनम। ये पैर कब है पवित्र? जब मंदिर के लिए उठे। ये कान कब पवित्र है? जब भगवान की कथा में लगे। ये आंखें कब पवित्र है? जब भगवत दर्शन की उत्कंठा जाग जाए। ये हाथ कब पवित्र है? जब किसी भूखे को भोजन, अपने पूर्वजों को तर्पण, जलांजलि, शूरांजलि, तब पवित्र है। हे राजेंद्र, अगर मानव कल्याण चाहता है तो सर्व सुलभ उपाय है ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। सब कुछ ठाकुर जी का है। हम फंस कहां जाते हैं? जितना अच्छा करते हैं बोले हमने कर दिया, और बिगड़ गया तो सारा दोष ठाकुर जी का है। कुछ खराब हो गया बोले ठाकुर जी की मर्जी नहीं थी, और जब बन गया तब कोई कहता गोविंद जी ने बना दिया। अरे भैया 4 मंजिल का हमने बना लिया। अरे बना है तो भी उसकी कृपा है, बिगड़ेगा वो भी उसकी कृपा है। क्योंकि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एको बगैर उसकी मर्जी के। कुछ सत्ता वो अपनी जनवा चुका है, कुछ जनवा रहा है, कुछ जनवाने वाला है। तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम उसे जान नहीं जाओगे। जल्दी उम्मीद नहीं है छोड़ने की, क्योंकि जिस दिन गंगा जी चाहेंगी मुझे साफ होना है, हम आप गंदा तो कर सकते हैं, साफ नहीं कर सकते। और जिस दिन उनको ये सोच लेना है कि अब हमें साफ होना है, तो वो स्वयं नहीं साफ होंगी, किस किस को साफ कर देंगी पता ही नहीं। जिस दिन ईश्वर चाहता है कि मेरी सत्ता को पहचानो, एक क्षण नहीं लगेगा, पहचानना पड़ेगा। याद करो 1 साल पहले लोग क्या कहते थे? भैया मिले नहीं, बोले समय नहीं। भैया मरने तक का समय नहीं, और भगवान ने सब कुछ दे दिया, केवल मिलने का समय छीन लिया। इतना समय दे दिया, 24 घंटे में 1 मिनट का कोई काम नहीं, एक चीज छीन ली। मेरी समझ में तो बिटिया दामाद से ससुर भी मिलने में डरता था। भगवान ने कहा तेरे पास फुर्सत तो बहुत है, नहीं मिलना चाहते मत मिलो, अंदर हो जाओगे। और जरा सी देर के लिए बिहारी जी ने मुंह मोड़ लिया, सबके मुंह मोड़ गए। अरे अभी भी पहचान लो, अब की बार वो बगैर पहचानाए छोड़ने वाला नहीं है। मैंने कल भी इशारा किया था, ये कथा हो रही है, भगवान की कृपा है, अगली वाली होगी नहीं होगी पता नहीं है। 1 साल की बात नहीं मैं कर रहा हूं, इसी महीने ये तो साल यही खत्म होगा अपनी कथाई के साथ। लेकिन 1 जनवरी के बाद कथा होगी, कहीं होगी नहीं होगी पता है,
कुछ लोगों ने कहा रात वाली महाराज जी कराइए, रात में कराऊं कैसे, कर्फ्यू लग चुका है अपने उत्तर प्रदेश में। ये मनाते रहो भगवान का शुक्रिया कि कहीं 31 के पहले ये ना कह दिया जाए कि 50 आदमी से कम, इतना मनाते रहो, क्योंकि तेरी सत्ता के बिना वो अपने आप में पूर्ण सत्ता है, उसके आगे किसी की चलती ही नहीं। मन चेती नहीं होता है प्रभु चेती तत्काल, जान चाहता आकाश बलि लेकिन भेज दियो पाताल, उसकी इच्छा पूरी होती है। इसलिए मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान, भजहु नाम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। जब मौका मिले, जितना मौका मिले, एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में पुन आध, तुलसी संगत साधु। एक घड़ी 24 मिनट, 48 मिनट, 24, घटते घटते केवल 6, एक घड़ी 24 मिनट। अरे 24 घंटे में 24 मिनट भी समय नहीं, अगर नहीं है तो 12 मिनट, और 12 नहीं तो फिर 6 मिनट, इतना भी समय नहीं। और इतना समय नहीं है तो फिर समय मिलेगा भी नहीं, फिर नहीं मिलेगा अगर इतना समय नहीं है। अरे कुछ ना कुछ उसे समय दीजिए, क्योंकि जो बच्चा माता पिता को समय देता है, कहीं ना कहीं माता पिता भी सबकी निगाह बचाकर उस बच्चे को कुछ ना कुछ स्पेशल समय देता है। वैसे तो हर बच्चा प्यारा है, भगवान भी करे सब मम प्रिय, लेकिन उन्होंने भी कहा दिन में मनुज। अब भगवान कह रहे हैं, हम क्या करें? हमारे ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, लेकिन दिन में मनुज अधिक मोई। और जब भगवान कह रहे हैं तो फिर यहाँ के माता पिता नहीं कहेंगे। इसलिए अगर तुम उस जगत पिता की सुनोगे तब वो 84 लाख योनियों की सुनने के बाद भी तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं स्पेशल समय, और अगर 1 मिनट भी स्पेशल समय हमारे आपके लिए रख लिया, 1 सेकंड के लिए भी उनकी दृष्टि पड़ गई, तो भ्रगुट विलास सृष्टि लय सब कुछ बदल जाएगा। 1 ही सेकंड में 1 ही नजर पड़ जाए, माया मोह ममता अभिमान त्याग दो और निर्मल मन बिल्कुल विनम्रता से। कैसे मिलो? जैसे नहीं मोबाइल में जब हम आप एसटीडी नंबर मिलाते तो पहले नंबर कब लगेगा? जब पहले 0। कब नंबर मिलेगा? एसटीडी जब 0। प्यारे उसी तरह परमात्मा का नंबर मिल जाएगा जिस दिन बन जाओगे 0। भगवान के सामने शून्य बन जाओ, और जब शून्य बन जाओगे तभी तुम्हें भगवान उंगली पकड़कर चलना सिखा देंगे। कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कहते हैं भगवान तो उल्टा चलता है। कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है। अच्छा उदाहरण से समझिए, जैसे एक माँ अपने बच्चे को जब उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो कैसे चलती है? बच्चा सीधा चलता है और माँ कैसे चलती है? उल्टा। तो क्या माँ उल्टा चलती है? वो तो अपने बच्चे को सीधा करने के लिए, सीधा चलाने के लिए उल्टा चलती है। प्यारे उसी तरह परमात्मा इस जगत व्यवहार में अपनी संतान को जब सीधा चलाना चाहता है तो थोड़ी देर के लिए उल्टा, और जब थोड़ा उल्टा चलेगा तो तुम अपने आप सीधे हो जाओगे। जय जय श्री राधे श्याम।
इन्हें एक बार फिर दोहरा दूं। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। केवल उसकी शरण, क्योंकि राजन जहां तक तुम्हारी दृष्टि पहुंच रही, जो भी तुम्हें दृष्टिगोचर हो रहा है, ये सब उसका खेल ही तो है। जैसे एक बच्चा जब अपने घर से खेलने के लिए निकलता है, सड़क पर पहुंचता है, पार्क में या जहां भी उसे मिट्टी मिलेगी तो क्या करता है? मिट्टी इकट्ठी करता है, अपना एक घर बनाता है। अगर उस घर को कोई दूसरा बिगाड़ दे तो बच्चा क्या करता है? रोता है, सर पटकेगा, कपड़े फाड़ेगा। लेकिन वही बच्चा जब उस मिट्टी के घर से खेलते खेलते थक जाता है या सूर्य अस्ताचल को चला जाए, तब गौर करना, वो जिस मकान से इतना प्रेम करता था उसे वो ऐसे नहीं छोड़ता है। जाने के पहले 2-4 लाते मारेगा और दोनों हाथ से बराबर कर देगा और घर चला जाएगा। सुबह जब आएगा तब क्या करेगा? अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। ये सब उसके बनाए हुए मकान हैं जिनसे वो खेल रहा है, और जब खेलते खेलते थक जाता है तो अपने बनाए हुए मकानों को बिगाड़ भी देता है। ब्रह्मा के एक दिन के बराबर खेलता है। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 सतयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर, 1000 कलयुग, 1000 चतुर्युग ब्रह्मा का एक दिन और इतनी ही लंबी रात है। परमात्मा जब पुनः एक से अनेक होता है तो फिर ये भिन्न भिन्न निर्माण करता है। ब्रह्मा जी के द्वारा 10 प्रकार की सृष्टि का निर्माण भी वही कराता है। जब इसमें नवी सृष्टि मानव की सृष्टि है, हमारी आपकी जो मैथुनी सृष्टि है, ये ब्रह्मा जी के द्वारा रचित नवी सृष्टि है। यहाँ पर कवि जी ने एक बड़ा प्यारा भजन लिखा है। अरे बनाए दीन्ही कारीगरवा, कारीगर वो है। अरे बनाए दीन्ही कितनी सुंदर बखरी, सुंदर बखरी रामा, कितनी सुंदर बखरी बनाए दीन्ही कारीगरवा, कितनी सुंदर बखरी बनाए दीन्ही कारीगरवा, कितनी सुंदर बखरी। बकरी तेरी अजब बनी है, या बकरी तेरी अजब बनी है, या बकरी तेरी अजब बनी है, या बकरी तेरी अजब बनी है। ईंट लगी ना लकड़ी, हाँ ईंट लगी ना लकड़ी, बनाए दीन्ही कारीगरवा, कितनी सुंदर बकरी बनाए दीन्ही कारीगरवा, कितनी सुंदर बकरी।
बकरी में नौ दरवाजे, या बकरी में नौ दरवाजे, या बकरी में नौ दरवाजे। तीन जगह से झकड़ी, तीन जगह से झकड़ी, बनाए दीनी कारीगरवा, कितनी सुंदर बकरी। बनाए दीनी कारीगरवा, कितनी सुंदर बकरी। कितनी सुंदर बकरी रामा, कितनी सुंदर बकरी। बनाए दीनी कारीगरवा, कितनी सुंदर बकरी। बनाए दीनी कारीगरवा, कितनी सुंदर बकरी। कबीर सुनो और समझो, कबीर सुनो और समझो, बात कबीर सुनो और समझो, बात कबीर सुनो और समझो, हे कबीर सुनो और समझो, बात कबीर सुनो और समझो। बिना गुरु ना सपरी, बिना गुरु ना सबरी। ही बना। बनाए दीनी कारीगरवा, कितनी सुंदर बकरी। बनाए दीनी कारीगरवा, कितनी सुंदर बकरी। सुंदर बकरी रामा, कितनी सुंदर बकरी। बनाए दीनी कारीगरवा, कितनी सुंदर बकरी। बनाए दीनी कारीगरवा, कितनी सुंदर बकरी। कितनी सुंदर बकरी। ये तन मुंह के ऊपर भगवान ने नाक कितनी ऊंची क्यों लगाई? अरे याद करिए, हमने लगभग हर कथा में बताया है। हमारे ठाकुर जी ने सोचा जब निगाह कमजोर हो जाएगी, चश्मा टेस्ट कराओगे, अगर बगैर नाक के कहाँ रुकेगा? रुक जाएगा। पहले से भगवान ने विवेक का प्रयोग किया। अच्छा, कान इधर उधर क्यों लगा दिए? उसी पर तो चश्मा टिकेगा ना। हम तो बांधे, क्या पकड़े घूमते? अरे बनाए दीनी कारीगरवा, कितनी सुंदर बखरी। जा बखरी तेरी अजब बनी है, ईंट लगी ना लकड़ी। ईंट लग, क्या सुंदर गजब की इमारत बनाई है। ईंट लगी ना लकड़ी, अरे बनाए दीनी कारीगरवा, कितनी सुंदर बखरी। एक काया नवी सृष्टि मैथुनी
ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग, एक बना नर, दूसरी बनी नारी। नारी का नाम शत्रुपा, नर का नाम स्वयंभू मनु। उसी समय हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, मानस में भी कथा है। द्वारपाल हर के प्रिय दो जय विजय जान सबको, मनसा में सुता उष्मत पूर्व शंका दया। हिरणाक्ष ने पृथ्वी कारण किया है। भगवान ने पृथ्वी अवधरण के लिए ब्रह्मा जी की नासिका छिद्र से वराहतो को निरंगाद अंगुष्ठ परिमाण का, नासिका छिद्र से भगवान का प्रथम अवतार वराह के रूप में हुआ। जय बोलो वराह भगवान की जय हो। हिरणाक्ष का उद्धार करके पृथ्वी को भगवान ने टिकाया। और इतना विश्वास जन्मे कैसे अंगूठे के रूप में, लेकिन तस्या भी पश्चते स्वस्थ क्षणेन किल भारत। एक क्षण लगा भगवान का स्वरूप गगन चुंबी हो। हिरणाक्ष को मारकर जिस समय भगवान ने अपने शरीर को फड़फड़ाया, झटक दिया, तो जो रोम जो बाल झड़ गए वही पृथ्वी पर कुशा बन गए। बड़ा माने होता संतोष और हिरणाक्ष माने होता लोभ। बड़ी अच्छी बात इसमें छुपी है। परमात्मा प्यारे तुम्हें सब कुछ दे दे, उत्तर देना, परमात्मा तुम्हें सब कुछ दे दे और केवल संतोष छीन ले, सुख मिलेगा। सब कुछ दे दे, संतोष छीन ले, कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। परमात्मा कुछ भी ना दे, केवल संतोष दे दे। परमात्मा कुछ भी ना दे, केवल जीवन में चैन दे दे। अरे भैया, परमात्मा डनलप का गद्दा न दे, लेकिन रात के 9 बजे आंखों में नींद दे दे। कभी मत मांगिए उससे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, भगवान से कभी कुछ मत मांगिए। मांगना काम नौकरों का है। अच्छा, अब आप बताइए, नौकर भगवान है कि भक्त है? रोज आप लोग कथा सुनते हो, नौकर भक्त है कि भगवान है? नौकर भगवान है, भक्त नहीं है। और अगर तुमने मांग लिया तो फिर नौकर कौन हो गया? मालिक तो मांगता नहीं। मांगना काम नौकरों का है, नौकर बनोगे? अरे मनरेगा के मजदूर मत बनिए, कभी कुछ मत मांगिए। उसे पता है तुम्हें कितना बोनस चाहिए, तो होली और दीपावली में दे ही देगा। और तुम खूब मांगते रहो, फैक्ट्री मालिक का मन नहीं है, तुम्हें देगा? नहीं देगा। और अगर मांगना ही, पहले तो मैं कह रहा हूं मत मांगो। और अगर मांगना है तो भगवान से कभी फुटकर व्यापार मत करो। एक बार ऐसा मांग लो, जीवन में कभी दोबारा मांगना ही ना पड़े। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं भगवान से कभी कुछ मांगती नहीं। और मुझे विश्वास है कि जिस दिन मैं मांगता हूं या मांगूंगा, उसे देना ही पड़ेगा। क्योंकि भक्त को डरने की जरूरत नहीं है, भक्त को भगवान से लड़ने की जरूरत है। कभी भी देखो, ज्ञानी डरता भगवान से, विज्ञानी डरता, बड़े बड़े महात्मा संत धर्मात्मा डरते हैं, लेकिन भक्त कभी ज्ञानी भगवान से डरता नहीं है। और डरना भी नहीं चाहिए। हालांकि कोई बंधन में जल्दी तो बनता नहीं। भगवान ने एक बार भक्त को डबट दिया, बैठ। ने कहा क्यों बैठ जाऊं? अरे बोले तुम पापी हो, तुम्हें बहुत पाप किए हैं। भक्त ने कहा सुनो, पाप हमने अपने लिए नहीं किए हैं, आप समझने की कोशिश करें। भगवान ने कहा तुम पापी हो। भक्त ने कहा मैंने पाप अपने लिए नहीं किए। भगवान बोले किसके लिए किए? बोले तुम्हारे लिए। भगवान ने कहा अच्छा, पहले बता लिस्ट में तेरे कोई अच्छा काम है मेरे लिए? तुमने आज तक कोई मेरे लिए अच्छा काम किया है? भक्त ने कहा जितने अच्छे किए वो हमने सब अपने लिए किए, और जितने पाप किए वो सब तेरे लिए किए। भगवान ने कहा तेरे पाप करने से मुझे क्या मिला? भक्त ने कहा ठाकुर जी, अगर मैंने पाप ना किया होता
और तूने मुझ जैसे पापी को पावन न बनाया होता तो तेरा एक नाम पतित पावन न होता। बताओ मुझे क्या मिला? इसलिए भगवान से कभी डरिए वरिए नहीं। सामना हो जाए तो सर उठा के जी भर के लड़िए। पहले मांगिए मत, तो मांगिए तो केवल एक बात मांगिए, पूरी जिंदगी का व्यापार हो जाएगा। आज के बाद जब भी भगवान के सामने जाना, झोली फैला करके कहना मुझे देने वाला बना दो, और कुछ मत मांगना। केवल ये कह देना ठाकुर जी अगर मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे देने वाला बना दो। और प्यारे जिस दिन तुम देने वाले बन जाओगे, बताओ तुम्हारे पास कुछ कमी रह जाएगी? फिर तुम में भगवान में क्या अंतर रह जाएगा? अब तुम उस पद तक पहुंच गए है जहां द्वैत का खेद नहीं, हो गए राम हनुमान एक, हनुमान राम में भेद नहीं। माने जब भगवान की तरह तुम देने वाले बन जाओगे तो फिर उसमें और तुम में अंतर क्या रह जाएगा? अंतर यही है, बेटा की नौकरी लग जाए, हम भागवत करवा देंगे। अब बताओ भगवान भागवत सुनने के चक्कर में तुम्हारी लड़का की मार्कशीट लेके घूमे? अरे क्यों नौकरियों का? भगवान से कहो देने वाला बन जाए। अच्छा देने वाले तभी तो बनोगे जब तुम्हारे पास धन होगा, तुम्हारे बच्चे सक्षम होंगे। तो क्यों एक एक चीज मांगो? कह दो हमें देने। अरे हम तो यही कहते हैं प्रभु बहुत मांग चुके, अब हमें भी देने वाला बनाओ। और मुझे पूर्ण विश्वास बस इतनी कमी रह गई, हम भी देने वाले बनेंगे। ये आज तक की जो जिंदगी हमारी सब लेने वाले में जा रही है, लेकिन मुझे इस पर भी नाज है, मैं लेने वाला बना हूं। मुझे भी इस पर नाज है क्योंकि लोग दुनिया की नौकरी करते हैं, हम तो अपने ठाकुर जी की नौकरी करते हैं। अगर हम खाते भी हैं तो उनका दिया हुआ प्रसाद, क्योंकि भगवान पर जो चढ़ता है वो क्या है? प्रसाद ही तो है। और हम भगवान के आसन पर बैठे, हम क्या है? हम भी तो भगवान का प्रसाद ही है। मेरे पास जो भी है वो सब भगवान। अच्छा हमारे बच्चे खा के बड़े हुए, उन्होंने क्या खाया है? उन्होंने भगवान का प्रसाद खाया है। ये सब भगवान के प्रसाद ही तो हैं। लेकिन अब कहता हूं मैं ठाकुर जी अब हमें भी प्रसाद चढ़ाने काबिल बना दो। बहुत हमने आपका दिया हुआ प्रसाद खा लिया, अब कम से कम कुछ हमें भी तो चढ़ाने लायक बना दो। मैं तो यही व्यापार करता हूँ कि ठाकुर जी मुझे भी कुछ देने वाला बना दो। 24 घंटे कहीं ना कहीं वो मुझे सेवा में लगाए रहते हैं। अच्छा मैं कुछ भी करूं, सोता हूं तो भी कहीं ना कहीं उसी का चिंतन हो जाता है। या मैं यहाँ कथा कह रहा हूं, मैं भोजन करने जाता हूं तो भी सोचता हूं कि कल क्या बोला जाए, कितना अच्छा बोला जाए, कितना अच्छा गोविंद जी बुलवाएं जो कम से कम 500 लोग बैठे हैं तो कल 1000 हो जाए। अब जब 1000 हो गए तो मन ने फिर कहा कि थोड़ा और अच्छा हो जाए गोविंद जी का, तो कल 2000 हो जाए। तो कहीं ना किसी ना रूप में एक एक क्षण गोविंद जी की सेवा में लग जाए, इससे बड़ी और उपलब्धि क्या हो सकती है। और इन बातों का एक सार गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर। समान गद्दा बहुत अच्छा हो, आंखों में नींद ना हो, भोजन बहुत अच्छा हो, पेट में भूख ना हो, आप चीनी मिल के मालिक हो, लेकिन डॉक्टर ये कह दे कि एक दाना है कोई कीमत। हम चीनी मिल के मालिक बने ना बने, 100-200 ग्राम रोज खाते रहे, कोई फर्क ना पड़े, इससे बड़ी भगवान की कृपा और क्या हो सकती है। इससे बड़े मेरे मतलब यही, भगवान से मांगो तो केवल इतना ही मांगो, मुझे संतोष दो प्यारे प्रभु, मुझे जीवन में चैन दो, और कुछ देना है तो मुझे मांगने वाले की जगह देने वाला बना दो। बस इतना ही भगवान से मांगो। तो संतोष रूपी अस्त्र से भगवान ने हिरण्याक्ष रूपी दैत्य का उद्धार किया।